हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता। नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया और आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इतलाक़ भी कर दिया गया है। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं उसमें पेट्रोल जो है वो ना तो महंगा किया गया और ना ही सस्ता किया गया। उसकी कीमतें बरकरार रखी गई हैं, यानी कि 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर की सतह पर पेट्रोल जो है वो बरकरार रखा गया। ताहम डीज़ल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर का जो है वो रिलीफ दिया गया, जिसके बाद डीज़ल की कीमत जो है 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जबकि लाइट डीज़ल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद लाइट स्पीड डीज़ल की कीमत जो है 162 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ताहम शहरी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में भी कमी के लिए जो है पुरुमीद तवक्का यही कर रहे थे कि हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करेगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, जिस पर शहरी जो हैं वो खासे मायूस हैं। जबकि डीज़ल की कीमतों में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर की जो कमी की गई है, उसके बाद जो है वो तवक्का यही की जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन के किराए जो हैं वो भी कम होंगे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड ट्रांसपोर्ट व अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल हो, उसमें भी जो है वो कमी उसकी लागत में भी कमी आएगी, जिसके बाद महंगाई जो है वो कम होगी। ताहम शहरी जो हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल का पेट्रोल जो है वो हासिल करते हैं, यानी कि जो मोटरसाइकिल और अपने काम और दफातर में जाने के लिए पेट्रोल का रोज़ाना जो है वो हसूल करते हैं, वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि उम्मीद तो ये थी कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करेगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। जी, पेट्रोल की कीमत बरकरार। शहरियों का कहना है उम्मीद थी कि हुकूमत पेट्रोल सस्ता करेगी। हुकूमत पेट्रोल महंगा करने के लिए उजलत करती है, लेकिन सस्ता नहीं करती। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। हम अपना निज़ाम कैसे चला रहे हैं, पेट्रोल डलवाएं या घर का निज़ाम चलाएं। अब जिसने 10-12 किलोमीटर काम पे जाना, वो पेट्रोल उसका डेली का लीटर से ऊपर लगता है। तो 35,000 रुपये सैलरी है तो 9-10 हज़ार रुपये का पेट्रोल निकाल दें महीने का, पीछे हमारे पास क्या बचता है। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है ना कम रहना चाहिए, मज़ीद कम होना चाहिए। और पेट्रोल भाई डेली जैसे नेसेसरी ऑफ लाइफ में आता है, ये डेली वेजेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कि पहले घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए तो पहले पंप पे आए हैं, पहले पेट्रोल डलवा लें, दैन फिर किसी काम पे जाएं, तो इसलिए ये सस्ता होना चाहिए। आलमी सतह ते सस्ता हो रहा है, इत्थे महंगा कर देने, 2 रुपये सस्ता कर देने ते 20 रुपये महंगा कर देने। बाकी चीज़ों में कमी की गई है, डीज़ल में, इसमें मिट्टी के तेल में कमी की गई है, तो हमें उम्मीद बड़ी थी वज़ीर आज़म साहब से कि इसमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। बहरहाल अगर इस महीने नहीं दिया तो इंशाल्लाह वो अगले महीने हमें रिलीफ देंगे। खबर दें आपको, डीजल सस्ता होने के बावजूद किरायों में कमी न हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इन्हिसार डीजल पर किरायों में कमी का इम्कान न होने के बराबर है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी का ऐलान। मिनी वैन्स, बसों, मजदा और ट्रॉलर्स के किरायों में कमी की हिदायत की गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक डीज़ल की कीमत में 12.5 रुपये कमी कर दी गई, लेकिन उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच सके। डीज़ल का बिल वास्ता और बिला वास्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ताल्लुक़ है और इससे कबल जब भी डीज़ल की कीमतों में कमी की जाती है तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी आती है। लेकिन इस दफ़ा जब वफाकी हुकूमत की तरफ से किरायों में कमी की गई तो अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर किरायों में कमी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि इंटरसिटी और इंट्रासिटी चलने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी कमी नहीं हो सकी। इससे कबल जब 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी तो उस वक्त भी महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से इस अमर का ऐलान किया गया था कि किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन 1 अगस्त को कम होने वाले पेट्रोल के नरखों के
जो समरात थे वो भी आवाम तक नहीं पहुंच सके और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के दावों को मुस्तरद कर दिया गया था। और अब भी गुज़िश्ता रात जब वफाकी हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की गई है तो उसके बाद भी अभी तक जो नया किरायानामा है वो जारी नहीं किया जा सका। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से डीज़ल के निर्खों में कमी होने के बाद हुकूमत के इन दावों को ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी को मुस्तरद कर दिया गया है और मज़ीद डीज़ल के निर्ख कम करने की डिमांड भी कर दी गई है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। वसी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिहाज से किरायों की लिस्ट जारी कराने की हिदायत, किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील, मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने का हुक्म। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। वीसी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिहाज से किरायों की लिस्ट जारी करने की हिदायत, किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील, मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत की गई हैं। महंगाई की लहर बरकरार है। अवाम खार प्याज 100, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 620, लीमू देसी 400 रुपये किलो फ़रोख्त, सेब 420, गरमा 220, आड़ू और आम चौंसा 400 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी की गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि फलों और सब्जियों की कीमतें जो हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट में 3 फल और 3 सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा ही देखा जा रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सब्जी खरीदने आए हैं, वो भी परेशान हाल ही दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोज़ जब आते हैं तो रोज़ का ये देखा जाता है कि फलों की कभी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके बायस जो है वो घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया। अगर बात की जाए फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो प्याज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 65 रुपए फी किलो कीमत रखी गई है, मगर परचून बाजारों में प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं और लहसुन की कीमत तो 300 से भी तजावज कर गई है। जबकि अगर टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 95 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजारों में टमाटर 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 220 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, मगर परचून बाजारों में केला 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ब्रायलर गोश्त की बात कर ली जाए तो ब्रायलर गोश्त भी जो है वो 595 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सामिया। बादलों के नए निज़ाम ने आज से कमर कसना शुरू कर दी है। बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम मुल्क के बलाई इलाकों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिशें बरसाएगा। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। सुहेल कैसर इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अख्तर महमूद के साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज से बारिशों का एक नया सिस्टम जो है वो एक्सपेक्टेड है और काफ़ी मजबूत सिस्टम है। ये सिस्टम किस हद तक बारिशें दे सकता है, कब तक प्रिवेल करेगा और इसके नतीजे में क्या तब्दीली आ सकती है मौसम में, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अख्तर महमूद साहब के साथ। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। कब तक प्रिवेल कर सकता है ये सिस्टम? मेन जो है ना वो 17 से 19 के बीच में इसके ज़्यादातर असरात जो हैं वो मुल्क पर पड़ेंगे। जितने हमारे कैचमेंट्स हैं सारे माउंटेन्स वगैरह भी, और फिर साथ में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और साथ में जो है हमारा जो सरगोदा और लाहौर गुजरात डिवीजन जो है, इसमें ख़ास तौर पर जो है वो इसमें अच्छी बारिश जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से दरियाओं में फ़्लोज भी बढ़ेंगे। अच्छा सर, एक मंगला के बारे में काफ़ी था कि पता नहीं इस मरतबा भर सकता है या नहीं भर सकता, अब क्या पोजीशन चल रही है? देखिए, अभी आज और कल के बीच में अच्छा पानी इसके अंदर आया है, तो अभी भरने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है कि इसमें जो है पानी का लेवल जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। सतलुज का जो रिवर है इस वक्त भी लो फ्लड के अंदर चल रहा है, और जो ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियल तौर पर जो हमें जो खबरें मिल रही हैं कि वहाँ से तकरीबन जो है वो मीडियम लेवल तक का जो मैक्सिमम पानी है वो वहाँ से जो हरीके से छोड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहब। मुख्तसर सी सूरत हाल जी मौसम की, अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं, दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफा होगा और ये तमाम सूरत हाल हमसे
काफ़ी मोहतात रहने का तकाजा भी करती हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता शुमाली इलाका जात में सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान के मुताबिक अलखिदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मावनत करेगी। वफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हट कर सूबों की मदद करें। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि अलखिदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हुकूमत की मुआवनत करेगी। दुख और मुश्किल की घड़ी में, इस घड़ी में हुकूमत के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हटकर सूबों की मदद करे। जबकि उनका मजीद कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्किल की घड़ी में इकदाम करें। जबकि जमात इस्लामी के कारकुनान ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जबकि इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि NDMA ने 500 टन से जायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया है। जमात इस्लामी के ताउन और अमली मदद पर शहबाज शरीफ ने हाफिज़